बोर्ड एग्जाम वैसे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब बात आती है बोर्ड एग्जाम में पेपर को सही समय पर खत्म करने के लिए, तो हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट देते हैं, लेकिन वह पेपर को सही समय में प्रॉपर टाइम में पेपर को खत्म नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उन्हें मार्क्स कम मिलते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आप अपने एग्जाम में तेज कैसे लिखें ताकि आप सही समय पर पेपर कर पाएं। देखिए दोस्तों, जब हम बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हर स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो साल भर की मेहनत जो उसने की है अपने एग्जाम के लिए, वह उसे 3 घंटे में ही पूरी की पूरी दिखानी है। साथ ही साथ उसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे वह एक टॉपर हो, एवरेज हो, एक कोई भी बच्चा हो। हर बच्चे को यह चिंता रहती है कि मेरा पेपर कम से कम टाइम से खत्म हो। और बात जब आती है लैंग्वेज के पेपर्स की, चाहे वह इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, ऐसे ट्रिकी सब्जेक्ट्स की भी बात आए, तो पेपर को सही समय पर खत्म करना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम पेपर को सही समय पर नहीं खत्म कर पाते हैं तो हमारी पढ़ने की बहुत ज्यादा फायदा नहीं होती, क्योंकि हमें अंक हमारे कटते हैं और हमें इसका नुकसान होता है। तो सबसे पहले जानिए, अगर आपको एग्जामिनेशन में फास्ट लिखना है तो आपको कुछ बेसिक टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले ये करना है आपको कि अगर आप एग्जामिनेशन के दिन सोचेंगे कि मैं बिना प्रैक्टिस किए पेपर में जाऊं और पेपर के अंदर मैं सारी चीजों को समय से लिख करके आ जाऊं, तो ये बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होने वाला है। जब आपको पता चल गया, आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन की डेट्स आपके पास आ गई, आप कम से कम 1 महीना पहले आप एक काम करिए, या 15 से 20 डेज पहले आप मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट्स लगाना आप सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश का पेपर नहीं कर पाएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर या कोई सैंपल पेपर, मॉडल पेपर आप लेकर के टाइमर के साथ आप अपने घर पर अपने स्टडी टेबल पर बैठें और एक 2 आवर 45 मिनट्स इतने समय का आप टाइमर लगाइए और कोशिश करिए कि मैं एग्जामिनेशन पेपर को 10 मिनट पहले खत्म करूं, जिससे कि मैं अपनी सारी चीजों को चेक भी कर पाऊं, क्रॉस चेक कर पाऊं कि कोई चीज छूट नहीं गई, कोई किसी क्वेश्चन का पार्ट नहीं ना छूटा, कुछ भी गलत नहीं हो गया। ये चीजें आपको चेक करनी होगी। इसके लिए आपको अपने घर पे 15 से 20 दिन पहले यह काम जरूर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्जामिनेशन में आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, चॉइस ऑफ करेक्ट पेन, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन में ऐसी पेन नहीं ले जानी जिससे आपने आज तक कभी नहीं लिखा है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं, नई नई पेन्स, महंगी महंगी पेन्स वो लेकर के चले आते हैं, जिससे उन्हें लिखने का अभ्यास कभी नहीं होता। इसी कारण से उनकी पेपर में ग्रिप नहीं बन पाती पेपर में लिखने के लिए, तो वह पेपर को लिख नहीं पाते, उनकी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसीलिए आप उस पेन से लिखें जिससे आपने अपने एकेडमिक सेशन के दौरान मैक्सिमम बार आपने उस पेन से लिखा है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जिस पेन से लिखते हैं कहीं ना कहीं उससे हमारा कंफर्ट बन जाता है, हमारे हाथ में उसको लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमें पता होता है कि उस पेन को किस तरह से पकड़ना है जिससे हमारी स्पीड भी अच्छी हो और हम ज्यादा समय तक लिख पाएं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि आप एग्जामिनेशन में देखते हो कि आपको रूल्ड नोटबुक दी जाती है, तो आपको भी जो पेपर अटेम्प्ट करना है वह रूल्ड नोटबुक पर ही अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब जो लाइनिंग वाली नोटबुक्स होती हैं, सिंगल लाइनिंग वाली, उस पर आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपको देखना है कि लेटर्स बहुत ज्यादा लाइन के नीचे ना जाएं, बहुत ज्यादा लाइन के ऊपर ना हो, एक प्रॉपर वे में आपकी जो राइटिंग हो वह एग्जामिनर को समझ में आए। और राइटिंग स्पीड का यह मतलब नहीं है कि आप ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को ही आपकी कॉपी पढ़ने में संघर्ष हो जाए। तो आप हमेशा अपनी आदत बनाइए कि आप इस तरह की नोटबुक पे लिखें और बहुत ही प्रॉपर गैप्स दें लेटर्स के बीच में, पढ़ने में वो चीजें क्लीन हो, नीट हो, साफ साफ एग्जामिनर को समझ में आए। और ये अगर आप काम करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनर से बहुत अच्छा नंबर ले सकते हैं। अगली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो साइकोलॉजिकल टिप मैं आपको देने वाला हूं, वो यह है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़िया करना है, अच्छा करना है, काफी बढ़ाना है, तो जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद आंसर मत लिखें। आप कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड का पॉज लें, पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार अपने माइंड में आप रीड करें और उसके बाद आपके माइंड में जो आंसर आ रहा है
उस आंसर को पहले अपने आप दोहरा लें, आप मन ही मन उस आंसर को दोहरा लें। जैसे कि आपको कोई डिफिनीशन लिखने को आ गया और वह डिफिनीशन आपको आती है, तो उस डिफिनीशन को पहले अपने माइंड में आप सोच लें, पहले अपने माइंड में उसको रिवाइज कर लें, फिर आप अपने पेन और पेपर को उठाएं और उस आंसर को लिखें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो सडन आता है तुरंत क्वेश्चन को देखते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में चीजों को लिख देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि काफी बार हम लिख तो चीजें देते हैं पर वो चीजें गलत हो जाती हैं। तो आप स्पीड के चक्कर में इतना भी ना घबराएं कि आप बिना सोचे समझे आंसर को लिखें। तो अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप यही काम करें, पहले माइंड में अपने सोच लें, उसके बाद आपको राइट करना है। तो पहले थिंक फर्स्ट देन राइट, ये पॉलिसी अगर आप करते हैं तो आपको आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि सर ये प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए, इसका प्रैक्टिस आप अपने घर से ही करेंगे। जब आप स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। आपने बुक पढ़ी, आपने नोटबुक पढ़ी, आपको वो चीजें याद हो गई, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद अपनी बुक और कॉपी को बंद करना है। यह प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप अब आंसर बिना देखे लिखेंगे और जो आपके मन में आंसर आ रहे हैं उन्हीं आंसर्स को आप लिखते जाएंगे। इससे आपकी राइटिंग स्पीड, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आपकी लर्निंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, बहुत सारी चीजें अगर आप राइटिंग स्पीड को मैनेज करते हैं तो ये चीजें आपके अपने आप अंदर आएंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको राइटिंग स्पीड से रिलेटेड ये वीडियो बहुत सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ चार्मिंग डे अहेड।